जी नमस्कार, मैं जय निवास टाइम्स लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। यह रोमांचकारी रोचक विषय होगा। इस वर्ष भारत भूमि पर राम जन्मभूमि का शिलान्यास भी हुआ है और उसी भारतवर्ष की भूमि पर इस बार पूरे भारत में रामलीला का संचालन नहीं हो रहा है। आप सुन के ताज्जुब हो रहेंगे, लेकिन यह सत्य है। इसी मुद्दे को लेकर दो चार हम रोचक बातें करेंगे। आप बने रहें स्क्रीन पर। आपके स्क्रीन के सामने मौजूद हैं नौ श्री धार्मिक रामलीला कमेटी के लीला निदेशक पंडित अमितोष शर्मा जी। इनसे सवाल जवाब होगा और यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि इस बार ना होने से इन पे कलाकारों पे क्या कुछ महसूस कर रहे हैं और क्या कुछ होना चाहिए। मेरे जीवन में तो ये पहली बार हो रहा है जीवन काल में, मतलब 40 वर्षों से जब से मैं रामलीला में एंटर किया हूँ, कि 40 वर्षों में पहली बार हम लोग ये रामलीला मैनुअली नहीं कर रहे हैं, स्टेज पे नहीं कर रहे हैं, मंच पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी रामलीला हो रही है, हमारी नहीं, राम की लीला, चाहे वर्चुअली हो रही है। और सभी भारत के दर्शक, भारत से बाहर के दर्शक टाइम्स लाइव इंडिया के थ्रू और शुभ चैनल के थ्रू और रुद्रा चैनल न्यूज़ के थ्रू देख रहे हैं, और भी कई, लेकिन राम की लीला हो रही है, कलाकार नहीं कर रहे हैं। यही इसमें अब इसके लिए यही कहूँगा कि होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा, करने वाले राम। दर्शकों में हर वर्ष लीला को लेके एक ललक, उत्साह, रोमांच होता है कि जाऊंगा, रामलीला देखूंगा, घूमूंगा। इस बार दर्शकों को क्या कहेंगे आप? दर्शक बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है। यहाँ तक कि जिन लोगों को मेरे बारे में पता है वो किसी तरीके से फ़ोन करके अभी पूछ रहे हैं कहाँ हो रही है आपकी रामलीला, क्योंकि रामलीला टीवी पे तो देख रहे हैं, बट उन्हें ये लग रहा है कि कहीं हो रही है, लाल किले पे हो रही है, पीतमपुरा हो रही है, कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है। तो सब लोग पूछते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं, और बेचैन भी हैं और देख रहे हैं, लेकिन टीवी पर। आप चूँकि लीला निदेशक है, आपके साथ सैकड़ों कलाकार, राम, सीता, हनुमान, रावण समेत बंदर सैकड़ों कलाकार जुड़े हुए हैं। उनको एक इच्छा, उमंग, अंदर से उत्साह भी होता है कि ये रामलीला के दौरान हम रामलीला का भूमिका मंच पे अदा करेंगे, और एक और उत्साह होता है कि उनको आर्थिक मदद भी मिलती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बात तो यह है कि कलाकार जो हैं, रामलीला में जितने भी कलाकार जुड़े हैं उनमें प्रोफेशनल्स कम हैं और इमेच्योर ज़्यादा हैं। वो बहुत शौकीन मिजाज हैं, उनके ये एक तरीके से एक नशा है रामलीला की एक्टिंग का। मैं आपको बताऊं कि हमारी टीम में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और बड़े बड़े ओहदे वाले इस रामलीला में काम करते हैं, अपनी साल भर की छुट्टी बचा के रखते हैं सिर्फ इस नशे में कि वो राममय हो जाते हैं पूरी तरीके से। और किस किस तरीके से उनके परिवार के बच्चे, उनके पत्नी, उनके सब बड़े रोमांचित होते हैं कि हम रामलीला में जाएंगे, रामलीला में काम करेंगे। उन दिनों के लिए वो सब कुछ भूल जाते हैं। और जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी होते हैं वो भी मेरे ख्याल में, जो उनका सपोज़ किसी का पेमेंट अगर 10,000 है, किसी का पेमेंट 1 लाख है, तो वो रामलीला में ही अपने पेमेंट उतना तो नहीं मिलता, बट वो कभी भी उसे करने में हिचकते नहीं है। तो प्रोफेशनली मैं नहीं कहता कि उनको आर्थिक बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा कि इससे जुड़े रहते हैं, लेकिन हाँ फिर भी क्योंकि रामलीला डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर्स को पैसा मिलता है तो वो कलाकार को ज़रूर देते हैं। आप हर वर्ष रामलीला के दौरान, रामलीला शुरू होने से कई महीने पहले, कई हफ्ते पहले व्यस्त रहते होंगे। इस बार तो रामलीला के दौरान भी बिल्कुल, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम देखिए, हमारी रामलीला वैसे तैयारी जो शुरू होती है, चयन जो शुरू हो जाता है वो जनवरी फरवरी से हो जाता है कि भाई इस बार हमारा वो कलाकार थोड़ा सा वीक था, या वो कलाकार, सपोज़ किसी लड़की की शादी हो गई, अब आपको नया इंतज़ाम करना है, या मैरिज के बाद वो आती है नहीं आती है, ऐसी किसी कलाकार जो जेंट से उसकी नौकरी लग गई, कुछ और हो गया, तो हमें नए कलाकार भी फरवरी से, मार्च से हम सेलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। उसके हिसाब से कभी कभी कोई पात्र में है और वो उस साल फैटी हो गया
तो हमारा जो अपना इमेज है दरबार का कि राम ऐसे होने चाहिए, लक्ष्मण ऐसे होने चाहिए, हनुमान बाहुबली होने चाहिए, तो उसको दृष्टिकोण को रखते हुए, क्योंकि मेरे में इमेज जो होती है मेरे माइंड में एक कैलेंडर इमेज होती है, उसके साथ मैं कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। और मेरे कलाकार को भी पता है कि मेरी कैलेंडर इमेज में जो एक दरबार है, राम ऐसे होने चाहिए। जो राम का वर्णन रामचरितमानस में दे रखा है, अरुण नयन भुजबाहु विशाला, तो इस तरीके से अरुण नयन होने चाहिए, खूबसूरत किस तरीके की उनकी नाक होनी चाहिए और किस तरीके का सौम्य उनका स्वभाव होना चाहिए, या रावण का कैसा तेज तर्रार होना चाहिए, कैसी भ्रुकुटी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें जो पिक्चर्स में हम लोगों के पारंपरिक रूप से चली जा रही है, या रामचरितमानस में जो रावण का वर्णन है, कुंभकर्ण का वर्णन, उस हिसाब से हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और उसमें हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इस बार राम जन्मभूमि भी शिलान्यास हुआ था। इस बार की रामलीला में कुछ अलग दर्शाना चाहते थे क्या, और अगर चाहते थे तो वो क्या कुछ था? बहुत कुछ ऐसा था कि इस बार हम लोग बहुत उत्साहित थे, क्योंकि पूरा वातावरण इस समय राममय है। वैसे हर समय रहता है, हर वर्ष रहता है, लेकिन इस बार कुछ विशेष हम लोगों की अंदर उमंग थी, क्योंकि भगवान राम जो हैं वर्षों बाद अपने उसमें आए हैं। ये भी राम की कृपा हम समझते थे कि भाई इस बार की रामलीला 1 महीना बाद आ रही है, तो शायद राम की ये इच्छा है कि वो ज़रूर कराएंगे। लेकिन अब फिर भी राम की लीला तो हो रही है, लेकिन हाँ, सब कलाकार उसमें नहीं सम्मिलित हो पा रहे हैं। जैसे वो सब एक सेफ्टी के नज़रिए से दिल्ली के लाल किला प्रांगण में होने वाले रामलीला के निदेशक आशुतोष जी का अपना वक्तव्य था। आप जानना चाहेंगे कि इस बार रामलीला ना होने के बावजूद आप तक, आपके मोबाइल तक किस तरह से पहुंच रहा है टाइम्स लाइव इंडिया के माध्यम से, और डायरेक्टर साहब आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं और मेरा परिवार तो रामलीला में व्यस्त है ही, एडिटिंग में भी व्यस्त है। राम का स्वरूप किस तरीके से सुंदर हम प्रस्तुत कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले तो मेरे पास जो इनिशिएटिव लिया आपके टाइम्स लाइव इंडिया ने, और मुझे बड़ी खुशी थी कि हमारी रामलीला किसी भी तरीके से दर्शकों तक पहुंचेगी, और कहीं कुछ पॉजिटिव, कहीं कुछ निगेटिव, तो कहीं कुछ पॉजिटिव। वो ये है कि आज घर बैठे बैठे आप लोग बिना किसी रिस्क लिए राम की लीला का दर्शन कर रहे हैं टाइम्स लाइव इंडिया के थ्रू। और मेरे ख्याल में आप उस समय के लिए अपने को स्पेयर रखते हैं कि जिस समय रामलीला आ रही होती है, तो राम की लीला तो हो रही है। जी सर, राम की लीला तो हो रही है। आशुतोष शर्मा निदेशक हमारे साथ थे। आप बने रहें। दिल्ली से टाइम्स लाइव इंडिया की यह रिपोर्ट। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।